नमस्कार दोस्तों। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है डायरेक्टली। ठीक है, आप लोग बताना। रियल एस्टेट के अगेंस्ट बोलने वाले ओपनली फाइनेंस्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एक ग्रो है, ज़ीरोधा है, कुछ है। और वो आके रियल एस्टेट पे बोलना ऐसा लगता है जैसे कि नितिन गडकरी जी का आके पेट्रोल पे बोलना। नितिन गडकरी जी हाईवे मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी जी हैं लेकिन वो आके बोल रहे हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म है तो बोल सकते हैं। अब चलो, गडकरी जी का तो कद काफ़ी बड़ा है, लेकिन जिन लोग का कद इतना बड़ा नहीं है, तो मैं उसके पैटर्न्स देख रहा था विच इज़ ये एक चश्मे वाला लड़का है, दाढ़ी वाला, कुछ नाम नहीं याद आ रहा। राज शमानी जी के पॉडकास्ट में भी आया है वो, रियल एस्टेट का कुछ बोल रहे हैं। और एक अंदर से दर्द भरा वो रहता है, घर नहीं खरीद पाए, घर खरीदने में ऐसे हो जाएगा, ऐसे लुट जाओगे, वैसे लुट जाओगे। यार मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला, म्यूचुअल फंड में करने वाला, स्टॉक मार्केट बिलीव करने वाला इंसान हूँ। पर भाई मैंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस भी लिया था। मैंने ऐसी बहुत कंपनियां ली हैं जो मतलब मेरे वो कुछ नहीं है, मतलब उनका नाम ही रह गया, आगे कुछ नहीं है, वो है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या करें, क्या करें, अब उनका क्या करें। उन पे इंसान, हाँ तो वो सेबी है, ये है, वो है, उसको, मेरे को तो नहीं पैसे मिले, मेरे तो गए। जीवन में धोखे बहुत जगह हैं, लेकिन एक आके ऐसे बैंड बाजे की तरह आज के दिन क्या हो रखा है, सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है मैं आपको बताऊंगा और आप लोग मुझे बताना। आज के दिन कोई कुछ करने को बोल देना तो उसको कोड़े मारो, और अगर कोई बोले ना कि आपको इनएक्टिविटी में रखे तो ये बंदा ठीक है। जैसे कि शादी करने के लिए बोल दो तो हे, तूने देखा अभी पुणे में क्या हुआ, लोहगढ़ फोर्ट याद है, ब्लू ड्रम याद है, तो ओहो नहीं नहीं। बच्चे करने के लिए को बोल दे, कुछ कर दे तो एलिमनी याद है, ये याद है, वो याद है, नहीं नहीं बच्चे भी नहीं करने। कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा देंगे, वो आचार्य प्रशांत जी आ जाएंगे वहाँ पे। एंड यू आर लाइक कि यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब बच्चे करने के तो बोला था, शादी के लिए तो बोला था, नहीं। घर खरीद लो, घर खरीद लो, घर घर वाले फिर ये आ जाएंगे। कुछ फिर आदमी बोलो खाने पीने की बात कर लो, खाने में जहर है। यूट्यूब पे एक चीज़ हो रखी है कि भाई कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, सिवाय इसके कि तुम इंस्टाग्राम और ये सब देख के तुम कहीं पहाड़ पे चले जाओ। वहाँ कोई नहीं मना कर रहा, वहाँ हमारे से मना कर रहे हैं। भाई दो चार चीज़ें हम भी तो मना करेंगे ठीक है, कि पहाड़ों पे मत जाओ, बारिश में मत जाओ, टाइम पे मत निकला करो, रात को मत जाओ, इधर मत जाओ। तो ये मत जाओ वाला बिजनेस और मत करो वाला बिजनेस हो रहा है। आप लोगों को इस पे क्या कहना है बताओ, क्या आप लोगों का विचार है इस पे। कि अगर आपको कोई बोल रहा है, जैसे मैंने अब लेटेस्ट वाला देखा, एक आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में देखा, वो तो अच्छा अखबार है, उसमें कोई बोला कि ये ना घर वर नहीं खरीदने चाहिए, बिकॉज इससे ना तुम वैकेशन पे नहीं जा पाओगे और तुम्हारी लाइफ बहुत टाइट हो जाएगी एंड लाइफ जी नहीं पाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम नौकरी को कैसे थैंक यू बोल सकते हो, और नौकरी ने तुम्हें थैंक यू बोल दिया तो कहाँ रहोगे। वो कहते नहीं 30 साल 32 साल में घर नहीं लेना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 30 साल में घर, नौकरी छूट गई, दोबारा लग जाएगी। पर 45 46 48 में छूटी तो दोबारा नहीं लगी और आपने घर नहीं लिया, तो फिर क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू गो बैक टू आर स्मॉल विलेज और स्मॉल एंसेस्ट्रल टाउन वेयर आर पेरेंट्स आर देयर इफ यू डोंट एंड अप बाइंग समथिंग समवेयर। दिस पीपल हैव टू अंडरस्टैंड the returns in real estate I can see in India going forward are in single digit, maybe high single digit in good places, good projects, otherwise maybe mid single digits, somewhere lower single digits. तो returns are 3 to 9%. बट देन बाकी एसेट क्लास में कौन से रॉकेट लग रहे हैं, पिछले 3 साल से कितने लगे हुए हैं, आगे से कितने। ये जो हो रखा है कि जी यहाँ तो 15% मिलना ही मिलना है। अरे रियल एस्टेट में 6 7 8% एप्रिसिएशन है, 3 4 5% डिविडेंड यील्ड है, दोनों को मिला के डबल डिजिट में वहाँ भी पहुँचा जा रहा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को बीट किया जा रहा है। पर ये टोटलिटी में ये सब चीज़ें इस तरह कोई नहीं बताएगा। एंड ये जो खुद इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, खुद अपना घर खरीदते हैं। अभी हाल ही में गुड़गांव में ओबरॉय रियल्टी का न्यूज़ में आया, 8,500 करोड़ के घर बेच दिए गुड़गांव में। ठीक है,
जो कुछ इन्फ्लुएंसर थे विशाल भार्गव जैसे, और वो पिछले साल से गुड़गांव विल क्रैश। तो अब ये कौन सा ले रहे हैं? कहते ये इनने 2 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया। तुम लॉक इन लगा दे, तुम मत लगा दे, माल बिक रहा है सारा। तो ये अब ट्रेडर कहाँ से आ गए? बड़े ट्रेडर्स आ गए। अब किसी अगर जगह पे बड़े ट्रेडर आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो अच्छा ही शहर कुछ करेगा ना। पूरे नॉर्थ इंडिया का मैं खुद बोल बोल थक गया, सिवाय गुड़गांव के कोई जगह ही नहीं है पैसा डालने के लिए। जिसके पास 4 पैसे हैं वो गुड़गांव में डाल रहा है। हाँ, 4 नहीं है, 2 पैसे हैं, फिर वो अलग शहर चूज कर रहा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया का यहाँ पैसा डल रहा है। और कितने लोगों ने मना कर, कभी लैम्बोर्गिनी करके कुछ आया, उसमें भी माल बता रहे हैं अच्छा बिका है। बाकी चीज़ें ओबरॉय जैसे का लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। अरे लिस्टेड प्लेयर है भाई, ठीक है। कोई बोल देता ना कि नहीं वो ऐसे कौन होगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिडिल क्लास की ये हो रखी है कि अगर हमने पढ़ाई कर ली और एग्ज़ाम निकाल दिया, कंपटीशन निकाल दिया और नौकरी लग गई, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा काम तो हम ही कर रहे हैं, बाकी सब तो चोर ही हैं। तो अगर हमें गाड़ी अच्छी नहीं मिल रही या हमें लड़की सुंदर अच्छी नहीं मिल रही, तो ये सब सिस्टम बहुत बेकार है। अगर हम घर नहीं खरीद पा रहे तो कौन खरीद पा रहा है? नॉट रियलाइजिंग कि लोग खानदानी रईस होते हैं। देयर आर बिजनेसेस, देयर आर स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम, यूनिकॉर्न, सारे काम हो रहे हैं। घर बनाने वाले जो लोग हैं वो अब सिर्फ अमीर लोगों के लिए घर बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए घर नहीं बना रहे, क्योंकि कहीं मैंडेटरी लिखा नहीं हुआ कि बनाने कंपलसरी है। जैसे गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कंपलसरी बोलती है, सोसाइटी में 10% यूनिट्स जो टोटल यूनिट्स की हैं वो बनेंगी, और ऐसे बनेंगे। रूल होते हैं हर स्टेट के, हर रेरा के हिसाब से अलग अलग, तो वो बिल्डर को बनाना पड़ता है। पर कहीं ऐसा रूल नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए गुड़गांव में 1,40,00,000 का 1800 स्क्वायर फीट का भव्य फ्लैट बना दो। तो ऐसा रूल नहीं है, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। एंड मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक, अच्छी चीज़ नहीं है, बनना चाहिए मिडिल क्लास के लिए। लेकिन फैक्ट ये है कि अब मिडिल क्लास विल हैव टू गो टू properties which do not look good, which do not sound good, which do not maybe smell good, एंड वहाँ नहीं रहने का मन करेगा, लेकिन अब वही मिलेंगी। एंड वो चीज़ का मिडिल क्लास को बहुत पैनिक हो रहा है कि यार ये क्या कि मैं इस शहर में अब कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले पाऊंगा, आप खराब भी नहीं ले पाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिकम। ये किसने बनाया है? नहीं, ये तो बिल्डरों ने बनाया है। तो बिल्डर कहीं भी बिना परमिशन के एक ईंट भी रख सकता है, गड्ढा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हर जगह रेरा मिलता है। रेरा कौन देता है? रेरा कौन देता है? अभी जो वो हुई है, ड्राइव वगैरह हुई है, तो आपने देखा गुड़गांव में रेंट्स बढ़े हैं। समथिंग और द अदर इज ऑल हैपनिंग। अभी बारिशों का सीज़न है, फिर देखेंगे गुड़गांव फिर डूबा, फिर वो देखेंगे। पर जो ये डूब रहा है, गुड़गांव डूबता है और हर साल डूबता है, मुझे लगता है कि इस साल भी आएंगी ऐसी खबरें। पर भाई साहब वहाँ पर माल बिक रहा है। अब ये बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, इस पे हम रो सकते हैं, पर अब इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये कौन बावड़ी बूच हैं जो 35 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हैं। भैया, जिसको भगवान ने 35 करोड़ रुपए की क्षमता दी है कमाने की, उसको अकल भी तो दी होगी। ये मिडिल क्लास को ऐसा क्यों लगता है कि ये अकल हम ही लेके बैठे हैं? लाइक समबडी वाज सेइंग, ये मैग्नोलिया, रालिया, कैमेलिया के जो रेट है, कहते इससे अच्छा तो मैनहट्टन में कहीं कुछ बताया, वहाँ ले लो, ये या दुबई में ले लो, या कुछ एक दो जगह के और नाम बताए। ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि जिस इंसान ने यहाँ लिया है उसका वहाँ पे ऑलरेडी नहीं है? ये क्यों अज्यूम कर रहे हो? उसका वहाँ भी है, यहाँ भी है, और अब ओबराई में भी है। अब ये इतने घर में कहाँ कहाँ रहेगा, उसकी मर्जी। इसमें गरीब आदमी का कल को अगर बिजनेस क्लास की सीट्स खाली जा रही हैं, फर्स्ट क्लास की सीट्स खाली जा रही हैं, तो ये थोड़ा है कि सबको मिल जाएं बैठने को, नहीं मिलेंगी। ये एंटाइटलमेंट जो मिडिल क्लास ने लिया है, ये इनको इतनी अच्छी बार्गेन हंटिंग डील से वंचित करते हैं, बिकॉज ये आपको एंटी एक एसेट क्लास बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड वो बनने में बहुत नुकसान है। एंटी वन क्लास, यू शुड नेवर बी एंटी इक्विटीज, मे बी देल गो, यू शुड नेवर बी आउट ऑफ मार्केट, यू शुड ऑलवेज ए विंडो शॉपर, इवन इफ यू आर इन द स्टॉक मार्केट। मार्केट में आपको लग रहा है मार्केट का प्राइस ज़्यादा है, ये है वो है, तो कीप फॉलोइंग कंपनीज, have companies on your watch list, read their annual reports. The same thing is never be outside real estate, because people will come and influence you that way. Return वहाँ पे भी कुछ नहीं है,
आप पिछले 5 साल का निफ्टी रिटर्न देख लो, 10 साल का देख लो, 15 का देख लो, SIPs का देख लो, जो भी रिटर्न्स हैं इन्वेस्टर्स को उससे कम ही मिला है, क्योंकि वो उनके पास उतनी पेशेंस भी नहीं थी लेने की। और ये रिटर्न्स बहुत सिंगल डिजिट रहे हैं, डबल डिजिट रिटर्न्स अगर आप ढंग से देखोगे तो नहीं मिले हैं। 1997 98 से भी रिटर्न डाल के देखो, और हम तो उसमें से ये अज्यूम करते हैं कि वो इंसान हमेशा बना रहेगा। और इतना डेटा है जैसे वो कहता है कि अगर 100 बेस्ट डेज आपने मिस कर दिए या 50 बेस्ट डेज, तो रिटर्न गिर के इतना हो जाता है, और वो उससे ज़्यादा डेज मिस हो रखे हैं जनता के। तो फैक्ट ये है कि ये जो विरोधाभास है कि ये जो फाइनेंशियल वाले हैं और वो लिख के आते हैं स्पॉन्सर्ड बाय ग्रो, वर्किंग फॉर ग्रो, और एक्साइटमेंट में आके बात करना बहुत ज़्यादा, और वो इवोक करना है। और वो स्पेशली ज़्यादातर क्या है, जो 36 साल से ऊपर का आदमी है उसको तो सब पता है क्या हो रहा है लाइफ में, उसने लाइफ देख ली है, शनि उसका एक्टिवेटेड है। पर जो 25 से 36 का है वो ऐसे ऐसे सुन के कन्फ्यूज़ हो जाएगा। जो चीज़ वो ले सकता है जीवन में वो भी नहीं ले पाएगा। जीवन में नंबर कितने आए आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मे बी अच्छे कॉलेज के वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, नौकरी कैसी लगी, पैसे कितने कमा रहे हो, बचा कितने हो रहे हो, शादी कैसी है, रिलेशन, होलिस्टिकली चीज़ देखी जाएगी। यू कांट कीप चेजिंग रिटर्न्स कि मेरे भाई म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मेरे को 18% मिले, फिर पैसे तो तेरे पास 1.25 करोड़ है, घर तेरे पास है नहीं, नौकरी तेरी अब छूट गई है, अब तू इस पैसे में गुजारा करेगा, पर किराया किधर देगा, अब तेरे को लोन भी नहीं मिलेगा। जब तक नौकरी है लोन मिल जाता, जब घर के लिए लोग हेल्प कर देते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कौन हेल्प करेगा? हु विल हेल्प यू कि बेटा तेरा SIP मैं दे देता हूँ, कोई नहीं देने वाला। तो देर आर सो मेनी न्यूएंसेस टूवर्ड्स इट। बट मैं सोच रहा था कि समाज में ये चीज़ क्वेश्चन करनी चाहिए थोड़ी सी कि यार ये ना, ये मैं तो कहता हूँ कि ये सेफ्टी वाल्व है रियल एस्टेट का, कि इतने इन्फ्लुएंसर्स एक तरफ ऐसे लगे हुए हैं बताने के लिए, एंड बहुत रेयर हैं जो एक मैं ही हूँ शायद से जो थोड़ा बहुत आके बोल देता है। एंड मैं हर बार बोलता हूँ कि आई एम नॉट एंटी इक्विटी। जिस तरह मैं तो हर बार मेरा डायलॉग रहता है रसगुल्ला भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे, ठीक है, एंड व्हाई मेक वन एसेट क्लास एनिमी ऑफ अदर एसेट क्लास। लेकिन कई हैं, एक और चश्मे वाला था, वो मैंने उसका भी कुछ देखा था, कुछ दूसरा कुछ दो वो बने हुए थे, राम और श्याम बन के कुछ बना रहा था, एंड आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि एम क्या है, एम क्या है, मतलब कि रियल एस्टेट मत खरीदो, तो फिर इतनी कोशिश क्यों करनी पड़ रही है तुम्हें रियल एस्टेट के पीछे आने की? अभी तक तुम खत्म नहीं कर पाए रियल एस्टेट को। इट इज़ लाइक कोई रावण पिक्चर थी, जीवन रावण, ये SRK की, उसमें मेरे को डायलॉग थोड़ा डीप हिट किया था, कहता तुम रावण को मार देते हो तो हर साल क्यों मारने की ज़रूरत पड़ती है, हर साल तुम्हें बुराइयाँ याद आती हैं, तुमने अभी तक मार नहीं पाए बुराई। मतलब गहरी बात है, इट इज़ लाइक हर साल ही मतलब रावण जलाना है, हाँ हमें बताना है सच्चाई पे नहीं, सच्चाई पे जीतनी, सॉरी, अधर्म में धर्म की जीत हुई थी और ऐसे हुआ था वैसे हुआ था करके। तो वो थोड़ी गहरी चीज़ है। द सेम थिंग इज हैपनिंग आई थिंक विद रियल एस्टेट। एवरी टाइम एवरी डे समबडी हैज़ टू कम एंड बैश अप रियल एस्टेट। एज अ रिजल्ट जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, पैसे सारी जनता कमाने लगे। सर 8,500 करोड़ बिक गए ओबराई के, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना खरीद नहीं रहे। इनसे आके जो खरीदने वाले हैं वो रुक रहे हैं। इनसे जो खरीदना की सोच रहे थे, जो किसी कारण से, जिसे मैं कहता हूँ बाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। और नाइंसाफ़ी इनके साथ ये हो रही है कि अगर 1 करोड़ की चीज़, भाइयों बहनों, 1 करोड़ 10 लाख की होगी, अनजाने में इन लोगों की वजह से नहीं लिया। जैसे अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, 4 साल पर नहीं खरीदनी, अभी उनका टूटा है कि घर तो खरीदना ही चाहिए। अरे भैया, जब खरीदने का टाइम था असली, जब इतने रेट तेजी से बढ़ रहे थे, तब तुम आके कुछ बोल रहे थे। फिर तुम आके उस टाइम बोल रहे गोवा अच्छा है। फिर गोवा में वो जो फजीयत हुई, दुबई पहुंच गए, दुबई में अलग फजीयत हो रही है, जहाँ तुम जाओ वहाँ पुनाते। अब फिर अमेरिका के मार्केट्स में पैसे डाल दो, फिर वहाँ का थैंक यू, फिर यहाँ डाल दो, फिर वहाँ डाल दो, फिर यहाँ डाल दो, और बोले ही जाओ, बोले ही जाओ। आई वॉज लुकिंग एट अनदर यूट्यूब वीडियो, फिर किसी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का, अंग्रेज बंदा है वो, सम सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, नेगेटिव रिटर्न्स हैं अपने वाले के इनके। एंड ये ऐसे दिखाते हैं अपना डिस्क्लोज पोर्टफोलियो, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग डू दिस 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 करके। अरे भैया, वो इकोसिस्टम ऐसा है, वो इकोसिस्टम से बियॉन्ड पैसे कमा सकता है क्या कोई? इंडिया जितना ग्रो कर रहा है तो उससे कितना आप बीट कर लोगे यार किसी चीज़ को ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस? अगर आप एक लेवल से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो फिर आपका मूल्य
खतरे में है ना। रिटर्न किसी के 10, 20, 30, 40% बोल दिए तो क्या वो सस्टेनेबल बेसिस पे है? क्वेश्चन ये है कि नेटवर्थ कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहुँचते किधर हो वो इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपने छक्के चौके कितने मारे गए। सी एट द एंड ऑफ द डे जब हम T20 देखते हैं या वनडे देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, तो हम देखते हैं स्कोर कितना है, उसमें छक्के ज़्यादा हैं तो एक्साइटमेंट ज़रूर होगी, ठीक है, और 2-3 रन हैं, लेकिन भाई अगर 20 बॉल पे 40 रन मारे हैं किसी ने, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। अब वो 4 छक्के और 4 चौकों से भी बन सकता है ना 40 रन, और 12 डॉट बॉल्स, या आप हर बॉल पे 2 रन ले लो, या 1-2 छक्का मार लिया, 1-2 चौका मार लिया, बाकी सिंगल्स लिए, डॉट बॉल नहीं जाने दी, 2 लिए, तो अल्टीमेटली योर स्कोर काउंट्स वेयर यू हैव रीच्ड। एंड जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, देन यू विल नॉट कीप आस्किंग कि ये अच्छा है वो अच्छा है। भैया जो आप ले सकते हो, जो आपके समझ में आ रहा है, जो आपकी कन्विक्शन में है, वो चीज़ अच्छी है, और जो चीज़ आपको मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। स्टॉक मार्केट में अब म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए, उन म्यूचुअल फंडों ने, आप चेक कर लो पैसा किधर डाला है पिछले 4-5 साल में। HDFC रिटर्न्स देख लो उसके, TCS उसके रिटर्न्स देख लो। अभी IT इतना करेक्ट हो रहा है, अभी भी ये लोग डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको एग्जिट दे रहे हैं, पर इतना पैसा IT में डोमेस्टिक फंड्स ने डाला है। मैं एक और डेटा देख रहा था, FIIs निकले हैं, IT का इंडेक्स डाउन है, और इतना डोमेस्टिक ने लिया है, तब भी वो IT के इंडेक्स को गिरने से क्यों नहीं रोक पाए? सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर करा दी, पर वो इतना 36% है कुछ, इतना गिरा हुआ है, रोक नहीं पाए। तो यू हैव टू रियलाइज कि जो एक बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ की, वो है घर, वो हमें अपना भी लेना है, और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जगह गुंजाइश थोड़ी बहुत है तो हम किराए के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर खरीद नहीं पाएंगे, खरीदना नहीं चाहते, उन्हें कोई खरीदने नहीं देगा, तो क्या हवा में रहेंगे, घोंसला बना के पेड़ पे रहेंगे? तो वो कहीं तो उनको चाहिए, तो somebody विल हैव टू बाय दैट, अदरवाइज बिल्डर कैसे बनाएगा? एक तो लोगों ने ये वीडियोस बना थक गए, इतने घर बन के तैयार हैं। अरे बिल्डर पैसे लेके घर नहीं बनाता है यार। तो बोलेगा तो नेगेटिव बता रहा, पैसे लेके भाग गया, बनाया नहीं, लोग रो रहे हैं ग्रेटर नोएडा में इतने, या आम्रपाली और ये जो एस्पायर बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है ये ग्रेटर नोएडा में? वही ना जो बिल्डर पैसे ले गया, बनाए नहीं। बिल्डर पैसे लेके बनाता नहीं है, आप कह रहे हो कि बिना पैसे लिए, बिना बेचे उसने बना रखे हैं और बहुत ज़्यादा है। ये पूछूंगा मैं उनसे जो ग्रो वाले हैं, क्या मुंद्रा है कुछ तो ऐसे नाम है उनका, वो उसका देखा था। भाई तू घर कैसे बना दिया, बिल्डर के पास कहाँ से पैसे आ गए? बिल्डर का इतना ही अच्छा ब्योंत हो जाए तो फिर कहने ही क्या, बिल्डर के पास पैसे आ गए, उसने घर बना दिया है, और वो बिका नहीं और खाली पड़ा है, और तुम वेट कर रहे हो कि अब वो फ्री का मिलेगा। क्रैश हो जाएगा मार्केट, मार्केट क्रैश होने से पहले आपकी नौकरी चली जाएगी, फिर अब वो चीज़ सस्ती भी होगी, आप तब भी नहीं खरीद सकते, तो फिर क्यों वेट कर रहे हो आप? भाई इकोनॉमी की आइसोलेशन में थोड़ना है इकोनॉमी। द फैक्ट ये है कि बिल्डर्स बहुत स्मार्ट हैं। आप लोगों को, बच्चों जो वीडियो बनाते हैं ना, जो ये जैसे स्पेक्स वाले हैं, वो बोलते हैं दुनिया मेरे को ऐसा बोलेगी ऐसा बोलेगी, ये राघव चड्डा वाली वो वाला वाइब्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं सबके लिए खड़ा हो रहा हूँ। दुनिया क्या बोलेगी, बोलने तो जो आपको बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, आपको इन्वेंट्री ओवरहैंग है क्या पता नहीं है। 18 महीने का माल बचा है, 18 महीने में नहीं बढ़ा है, जो एक वीडियो पे आपने गलत बोला है, और 18 महीने का इन्वेंट्री ओवरहैंग कोई ज़्यादा नहीं होता है। 5-5, 6-6 साल का देखा है इंडिया ने। इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब है इफ एट द करंट सेल्स velocity how much the existing inventory will take time to be completely sold out। बिल्डर अपने आप स्लो कर रहा है, लॉन्च स्लो कर देता है। अब वो न्यूज़ आती है कि सेल्स कम होगी। अगर पिछले साल मान लो कहीं लेट से 10,000 फ्लैट बिके थे और अभी 9,000 बिके, तो सेल्स स्लो होगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की कीमत डाउन होगी? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, और कार खरीदना बंद कर दो, कम कर दो, तो मारुति की कार है कोई, तो 12 लाख की गाड़ी आपको 2 लाख में मिल जाएगी। इज इट पॉसिबल? सी अगर सेल्स नीचे होंगी तो बिल्डर्स में फील द प्रेशर। नाउ बिल्डर्स में फील द प्रेशर डजंट मीन दे स्टार्ट गिविंग यू घर एट हाफ द कॉस्ट। दे मे नॉट डू दैट बिजनेस, दे मे जस्ट सिट, दे मे सिट ऑन लैंड बैंक।
दे मे स्टिल हैव द मनी। और ये मैं बता रहा हूँ, बिल्डरों ने, आप सब रिकग्नाइज करोगे, आगे का भविष्य तो समय ही बताएगा, कोई आके प्रेडिक्ट कर ले, लेकिन पास्ट तो पता है, होता है सबको। पिछले 4 5 6 साल में बिल्डरों ने इतना पेट भर लिया है यहाँ पे कि अब वो अगले 4 5 साल उनको कुछ डर नहीं है। इवन इफ थिंग्स स्लो डाउन, 4 5 साल तो सब काट सकते हैं जो टॉप अच्छे बिल्डर्स हैं, उनने तो इतना कर, छोटे वालों की बात नहीं कर रहा मैं, पर बड़े बिल्डर्स ने अच्छा माल कमा लिया है। आप शेयर प्राइजेस देख लें, बैलेंस शीट्स देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, कितनी इन्वेंट्री पाइपलाइन है, कितनी सेल्स बुकिंग है उनकी। जिनकी सेल्स बुकिंग हो चुकी है 2022 23 24 में, वो डिलीवरी करेंगे तब उनको पैसा मिलेगा, तो प्रॉफिट तो उनकी बैलेंस शीट्स में आना है। द वे वी अकाउंट फॉर एंड द वे वी स्टडी स्टॉक्स और डेवलपर्स इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है, कार बेच दी तो वो कार बना ही बेचती तो पैसा बुक हो गया। यहाँ पे क्या है, पहले माल बुक होता है, 5 साल 6 साल में बनता है, फिर वो पेमेंट प्लान के हिसाब से पैसा आता है और फिर वो दिखता है प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। तो इट्स ट्रिकी, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय द शेयर ऑफ अ डेवलपर, बट आई एम सेइंग कि प्रॉपर्टी अगर आपने अच्छे बिल्डर की अच्छी चीज़ ले रखी है तो इट कैन नॉट बी एक्सट्रीमली रॉन्ग। अच्छे पेमेंट प्लान में ले रखी है, पीपल विल लाइक दिस, विल कम एंड कीप टेलिंग यू ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, बट just because you don't buy property doesn't mean that you will put money somewhere else and you'll become rich. I am not even suggesting कि प्रॉपर्टी में डाल के आपको 25% CAGR 5 साल मिलेगा। I am not even suggesting that. I am saying low single, I am saying middle single digit या high single digit. But even that is very important because अगर 10 लाख भी रेट बढ़ गया तो मुझे 15 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे वो 10 लाख देने के लिए बिल्डर को, क्योंकि 5 लाख टैक्स में जाएगा। एंड ये इन लोगों के चक्कर में बहुत लोगों की बसें छुड़वाई हैं इन लोगों ने, और पर अब भी शर्म नहीं आती, कॉन्फिडेंस अब भी पूरा है। भाई जिसको जो लेना है रेगुलेटरी के हिसाब से वो चीज़ें ले लेंगे। दूसरी चीज़, लोगों को मेंटेनेंस के ऊपर मैंने वीडियोस देखे, बाकी चीज़ों पे देखे, यार वी विल हैव टू पे। आप स्विमिंग पूल देते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, पैसा देखना पड़ेगा। लिफ्ट की मेंटेनेंस होती है, देना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं 100 रुपये खर्चा होता है, ये वाले तो 150 रुपये ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ही सिस्टम है, जहाँ पे कुछ इंसेंटिव है वहीं पे चीज़ों को साफ रखा जाएगा। मूवीज़ में भी पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि इस होटल में गया, इसने खाने में तो मेरे को 200 ग्राम आटा और 300 ग्राम सब्जी और इतने फल और ये दिए, ये तो पैसे तो 190 रुपये का माल खिलाया है, अच्छा घी तेल ये डाल के चलो जी 400 रुपये का, ये मुझसे 2000 रुपये क्यों ले रहा है? वो उसमें किराया है, उसमें अनऑक्यूपेंसी का, जब वो नहीं पैसा कमाएगा उसका पैसा भी वो आप ही से ले रहा है। तो बहुत चीज़ों का हिसाब किताब करके प्रॉफिट, हर बिजनेस एक प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करता है। आप जाके डेवलपर्स का प्रॉफिट मार्जिन देख लें, 20 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन इज व्हाट दे प्लान। उससे ज़्यादा अगर इफ दे विल प्लान तो माल नहीं बिकेगा, या कोई बिल्डर उससे कम दे देगा तो उसका माल बिक जाएगा। 20 से 25% इज व्हाट दे डू, बट जब वो सीमेंट सरिया बढ़ता है, कोई डिले होता है, एनजीटी का बैन लगता है, कोई और कांड होता है, तो दिस 20 से 25% फॉल्स टू 10 to 15% एट टाइम्स। 5 से नीचे चला जाए तो फिर बैंक्रप्सी का डर हो सकता है, और उसकी नीयत हमने देखा ना, बिल्डर प्रोजेक्ट ही छोड़ गया, उसको अब छोड़ने में फ़ायदा, बनाने में फ़ायदा नहीं है। Do you want that stage? Do you want builders to operate at 10% margins, razor thin margins? क्योंकि 10% से कब वो जीरो और माइनस पे आ जाएगा, कब बैंकरप्ट होकर भाग जाएगा, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ बिकॉज जब वो बनाता है, लॉन्च करता है, वो 7 साल का रेट का उसे भी आइडिया नहीं है लेबर का कितना होगा। कुड वी हैव गेस्ड इन 2018 की पेट्रोल का क्या होगा, हॉर्मुज में क्या होगा, E20 आ जाएगा, या लेबर क्या होगी, या गैस की शॉर्टेजेस हो जाएंगी तो टाइल्स का क्या होगा, शीशे का क्या होगा, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं एनर्जी से ही बनती है ना, मैनमेड चीज़ें। तो हर मैनमेड चीज़ को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा। तो बिल्डर जब लॉन्च कर रहा है वो बना के तो 6 7 8 साल में देगा, पर पैसा कैसे चार्ज करे तो वो अपना देख के चलता है। फिर और अलग अलग टाइम पे लॉन्च करने का उनका प्रोफाइलिंग है। दे आर प्लेइंग इट वेरी स्मार्टली, स्पेशली द बिग बिल्डर्स, दे आर आई थिंक डूइंग वेरी नाइसली। एंड कोई जो भी उनकी गलतियां हैं 2012 13 14 15 के जो पाप हैं कई लोगों के, स्पेशली जो हमने ग्रेवयार्ड ऑफ ये प्रॉपर्टी देखा है ग्रेटर नोएडा साइड में,
सिंगल हैंडली ग्रेट, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक ग्रेटर नोएडा। उसने पूरे इंडिया के जीडीपी को इफेक्ट किया। वो आज भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, मैं कहता इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोना है तेरे को या अंदर जो कुछ मिला ही नहीं उस पर सोना है। उन लोगों ने, बहुत लोग फंसे हैं और नौकरीशुदा फंसे हैं। और गलती वो इसी की थी कि गुड़गांव के रेट इतने बढ़ गए थे, बीवियों ने बोला 35-40 लाख में घर मिल रहे हैं, उसने ले लिया, इसने ले लिया, तो ने नहीं लिया, तो पति घुस गए बहुत सारे और फंसे हुए हैं। 40-50 हज़ार फ्लैट फंसे हुए हैं उस एरिया में, ग्रेटर नोएडा वाली साइड में। जेवर एयरपोर्ट का आप लोगों ने देखा, वो देखा टैक्सी वालों का, किसी फ्लाइट में कोई नहीं आया। जब मैं बोलता था इतनी ट्रोलिंग आती थी, जेवर एयरपोर्ट रेट कहाँ से कहाँ गए हैं। सी, इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज ए कंट्री वेयर इन वी विल reward the decision making process as per the what the result is, and that is the wrong thing, because the result can be anything despite you taking whatever due diligence. उल्टा भी हो जाता है कई बार। there are a lot of factors we are playing, but your decision making process should be very robust and very very logical based. जस्ट बिकॉज मैं कहीं एयरपोर्ट बना दूँ डजन मीन जहाज लैंड करने लग जाएंगे, जहाज लैंड कर रहे हैं डजन मीन कि लोग आने लग जाएंगे। इनाग्रेशन फ्लाइट कर दी, ये कर दी, वो कर दी, वहाँ जा रही, यहाँ जा रही, कौन जाके लैंड करेगा वहाँ? टैक्सी का बिल पता है कितना आता है? कौन लैंड करेगा? अरे कार्गो वालों को बोलो वहाँ लैंड करने के, वो भी राजी नहीं है। कार्गो वाले भी कहते जी अभी यहाँ फुल कहाँ हुआ है आई फुल होने में लगेंगे भाई बहनों 10 से 12-14 साल। हाँ, 2040 में विल फाइंड जेवर। एंड जस्ट बिकॉज वहाँ कोई लैंड कर रहा है अगेन डजंट मीन वो वहाँ रह रहा है या रहना चाहता है। जस्ट बिकॉज आपने एयरपोर्ट कहीं बना दिया, टिम्बकटू में एयरपोर्ट बना दो, तो डजंट मीन पीपल विल स्टार्ट टू वांट टू स्टे देयर। तो जेवर इज़ नॉट ए ग्रेट स्टोरी। पॉलिटिशियंस के काम यही होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फीता काट दो, यहाँ काट दो, ये कर दिया, वो कर दिया। स्पेकुलेशन में लोगों ने रेट बढ़ा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग ही बहुत कितने हैं, और अथॉरिटी प्लॉट काटती है तो लोगों को वो होता है। शुरू में 10-15 लाख के प्लॉट थे, वो 1.5-2 करोड़ के हो गए इतने साल पहले। पर अब जो इतने महंगे आ रहे हैं 70-80-90 लाख के जो आ रहे हैं, उनने थोड़ा ना इतना होना है आने टाइम में। और तुम कितने का कर लो यार, अल्टीमेटली मेरा टेस्ट हमेशा मैं भी बोलता हूँ कि भाई डिविडेंड यील्ड, सॉरी रेंटल यील्ड कितनी है उसको कैलकुलेट करके देखो। तो देयर आर मेनी थिंग्स रॉन्ग इन द रियल एस्टेट, मेनी थिंग्स रॉन्ग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज, चोरी चकारी के इशूज, बैलेंस शीट्स के इशूज, एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है, ऑडिटर चेंज हो गया, सारे उल्टे काम यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी फंसते हैं, यहाँ भी होते। तो कहाँ जाएं? क्रिप्टो खरीदने जाएं? यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस, नो द स्टोरी वेल। एंड जितनी नेगेटिविटी मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट पे आ रही है, वो उसके लिए पॉजिटिव है और कवच है, बिकॉज वो आपको काफ़ी स्केप्टिक्स को बाहर रखता है। और फिर वो बाहर रहने के बाद जब 2-4-5 साल में उनकी पेशेंस वियर आउट होती है तो वो घर खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमेशा बायर और सेंटिमेंट रहता है। स्टॉक मार्केट का रातों रात लेफ्ट राइट हो सकता है, इसीलिए आप वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा देखेंगे। रियल एस्टेट में तो कहेंगे क्रैश करेगी, घर बेचने वाला कोई नहीं, खरीदने वाला नहीं, तो कोई ऐसी क्रैश नहीं होती, वो पड़ी रहती है तब तक, वो 6-8 महीने निकल जाते हैं, तब तक वो ठीक हो जाता है मामला। स्टॉक मार्केट में तो आपने देखा भी साउथ कोरिया वाले में क्या तमाशा हो रहा है, सैमसंग के शेयरों में क्या हो रहा है, और वो कॉस्पी इंडेक्स है उनका 8% ट्रेडिंग हॉल्टेड, उससे पहले 8% ट्रेडिंग हॉल्टेड। दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज फॉर यू। एक दिन में 3-4 दिन में लोगों ने 2008 देखा नहीं है। पर क्या है ना, स्टॉक मार्केट के बारे में आके डराओ तो सेक्सी कूल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि स्टॉक्स के बारे में बात करो तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये दिक्कत है। पर फिर भी इन यंगस्टर्स से ये है कि यार तुम ये ग्रो के और इनके करके एक तरफा कैसे करोगे। इट इज़ लाइक कमिंग एवरी डे एंड सेइंग कि आदमी बहुत गंदे होते हैं और महिलाओं को उनने इतना प्रताड़ित किया, और 1990s में तो जला ही दिया करते वो। अरे फिर कोई आके बोलेगा नहीं भाई ये ब्लू ड्रम चल रहा है मामला अभी, और ये देखो पहाड़ से धक्का दे देते हैं, और ये तो फिर ये काउंटर तो क्या करें। अब लड़कियां बेकार हैं या लड़के बेकार हैं, उसी तरह स्टॉक बेकार है या रियल एस्टेट बेकार है। एक तरफे की आके बात करोगे तो फिर मामला वैसे ही रहेगा ना। रोज आके बोलना शुरू कर दो, आज इस महिला ने पति को बाथरूम में गाड़ा, 45 दिन से शव ऐसे है, वहाँ पर लोगों लगा महिलाएं कर क्या रही हैं भाई, भाग जाएंगे आदमी। तो घर में क्या बोलते हैं, कल को इतना रोज वीडियो बनाने लग जाओ जैसे रियल एस्टेट के बनाते हैं। आदमी रोटी नहीं खाए अपने पत्नी के हाथ की, सुबह शाम वही चल रहा है। इसको बोलते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गोदी मीडिया हुई है ना पॉलिटिक्स में कि नैरेटिव लेने के लिए, वैसे ही सेम चीज़ हो चुकी है यहाँ पे।
यूट्यूब में बहुत लोगों को पकड़ लिया गया है और वो दिखाते भी हैं कि हमारे से स्पॉन्सर्ड है, तो वो दैट वे वो धोखा नहीं दे रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं भाई मैंने, इफ यू गो टू अ बार्बर टू आस्क वेदर यू नीड अ हेयर कट, ही विल ऑलवेज से यस ओनली। ठीक है, व्हाई विल से नो? इफ यू लिविंग योर लिविंग डिपेंड्स ऑन सेइंग यस, व्हाई विल से नो? ठीक है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।